हाय स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का पुनः अगेन ग्रामर ब्लॉग्स बाय शैलेश सर में स्वागत, वेलकम। पूरा एकदम हार्टिली से हम आपका स्वागत करते हैं। हम लोगों ने अभी तक मैंने जितना वीडियो बनाया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस पर था, ओके। उसमें से हम लोगों ने क्या सीखा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस में? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस में हम लोगों ने सीखा रिमूवल टू, हमने उसमें 5 कॉन्सेप्ट बताया। उसके बाद डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में हमने वो सारी डिग्रियां बताया, जैसे पॉजिटिव से कंपैरेटिव, पॉजिटिव से सुपरलेटिव, ओके, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, फिर कंपैरेटिव से पॉजिटिव, मतलब एक भी पार्ट हमने नहीं छोड़ा। तो जो स्टूडेंट्स इन सारे वीडियोज को नहीं देखे हैं, प्लीज डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, वहाँ लिंक आपको मिलेगा और वो लिंक कॉपी करके लिंक पे क्लिक करके आप वो चैप्टर, वो अध्याय, वो वीडियो जरूर देखें, बिकॉज दैट वीडियो इज वेरी नेसेसरी फॉर यू एंड फॉर योर एग्जामिनेशन। आज मैं आपके लिए कुछ नया करके ही जाऊंगा और आज आपका मैं स्टार्ट करने चल रहा हूं जो सिलेबस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही लाजवाब चैप्टर, जिसका नाम सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंस, जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस का सेकंड पार्ट है। सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंस, हम बहुत सारे बच्चे बोले, कंपटीशन यहाँ की एसएससी के बच्चों ने हमसे कहा सर सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंस, ये इट इज़ अ वेरी हार्ड फॉर मी, प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट ऑफ द सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंस सर प्लीज। तो हमने कहा ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस कंप्लीट होने दीजिए, तो मैं इसको, मेरा नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा वो सिंथेसिस ऑफ द चैप्टर सेंटेंस का ही रहेगा। तो सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंस के बारे में आज हम लोग बस इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं और इसके अंतर्गत क्या है, क्या नहीं है, क्या रीजन है, क्या रिजल्ट है, क्या रिजल्ट है, क्या रीजन है, इन सब, अर्थात इसका होल लाइफ क्या है सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंस का। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस का मतलब क्या होता है। सिंथेसिस मतलब होता है संश्लेषण और ऑफ सेंटेंसेस का मतलब वाक्य। तो बच्चों क्या बन जाता है? वाक्य संश्लेषण, वाक्य संश्लेषण। फिर ध्यान दीजिएगा कि ये जो हमारा सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस है, इस वर्ड का जो मीन है, वर्ड मीन्स सिंथेसिस, वर्ड्स मीन, इसका अर्थ है क्या करना? टू कंबाइन करना, टू कंबाइन, टू ज्वाइन, टू कनेक्ट। जी बेहतर आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमने बोला कि सिंथेसिस मीन्स या सिंथेसिस वर्ड्स मीन क्या होता है? टू कंबाइन मीन्स जोड़ना। क्या करना भैया? जोड़ना, ठीक है ना? क्या करना? जोड़ना। क्या चीज जोड़ना? सेंटेंस को ऐड करना, सेंटेंस को कंबाइन करना, सेंटेंस को ज्वाइन करना या सेंटेंस को कनेक्ट करना ही हमारा सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंस कहलाता है। बट अगर हम बात करें, बट इन ग्रामर में अगर हम बात करते हैं, अगर हम ग्रामर की बात करते हैं तो ग्रामर में जो इसका पूरा एकदम सिक्वेशन मिलता है, एकदम पूरा डिटेल मिलता है कि सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंस क्या होता है। तो उसके बारे में बिल्कुल आप देखिएगा ग्रामर क्या बोलता है कि सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस का मतलब होता है कि दो सादा वाक्यों को जोड़कर, दो सादा वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल या एक, फिर से एक सादा सेंटेंस बनाओ, या एक कॉम्प्लेक्स या फिर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना ही, सेंटेंस बनाना ही सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस कहलाता है।
ठीक है ना। हमने बताया क्या कि दो सादा वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना ही हमारा क्या कहलाता है, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस कहलाता है, या फिर वाक्य संश्लेषण कहलाता है। दूसरे बेस से R/O ये समझ सकते हो साइंटिफिक के माध्यम से। तो R/O का मतलब वही है कि मीन्स टू कंबाइन, टू ज्वाइन या टू कनेक्ट करना। क्या चीज कनेक्ट करना, दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना, दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, या फिर दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना ही हमारा क्या कहलाता है, सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंस। तो ये हमारे सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंसेस का क्या है भैया, इंट्रोडक्शन है कि सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस का मतलब वाक्य संश्लेषण। इसका सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस वर्ड मीन्स टू कंबाइन, टू ज्वाइन या टू कनेक्ट या टू ऐड, मतलब जोड़ना। क्या जोड़ना, सेंटेंस को जोड़ना। अब यहां से मैं जो चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूं बच्चों, इसको याद रखिएगा कि ये जो सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस चैप्टर है, मैं इतना इजी वे से पढ़ाऊंगा, इतना आसान तरीके से पढ़ाऊंगा कि अगर आप मेरे इन सारे वीडियो को डेली देखेंगे, एक भी पॉइंट अगर आपने लेस कर दिया तो समझ लेना सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंस का आप एक पॉइंट, एक वो अंश खो देंगे जो आपके लिए 2 नंबर लेकर आएगा। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंस में इतने रूल हैं, इतने सिवरल रूल हैं, इतने मैनी रूल्स हैं कि अगर आप इनको जितना पढ़ते जाओगे उतना ही ये नियम के हिसाब से बढ़ता जाता है, अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ द सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंस। इस बात पर केयर करिएगा कि ये पॉइंट तो आपने मान लीजिए ट्रांसफॉर्मेशन और उन सब में अपनी अहम भूमिका, आपने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे इतने व्यूवर्स हो गए हैं, 2400 व्यूवर्स हो गए हैं, और हमारे जो सब्सक्राइबर हैं लगभग जो है 270 हो गए हैं। तो ये आप सब लोगों की मेहरबानी है, आपका ब्लेस है, आपका आशीर्वाद है। अगर इसी तरह आप लोग आशीर्वाद और ब्लेस अपनी अनकंपा बनाए रहेंगे तो मेरा ये वीडियो जो है एक ना एक दिन यूट्यूब पर जरूर उभर कर आएगा। और मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ कि ये जो मेरा सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंस चैप्टर है, मैं आपसे ये चैलेंज करता हूँ कि जिस तरह मैं सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंस आपके इस चैप्टर पर पढ़ा दूंगा, यहाँ पर पढ़ा दूंगा, ये रियल है कि जितना इजी वे से मैं पढ़ाऊंगा उतना इजी वे से पूरे यूट्यूब में ढूंढ लेना आप नहीं पाओगे। एक एक कॉन्सेप्ट से मैं परिचित करवाऊंगा, ये मेरा चैलेंज है। तो ध्यान दीजिएगा, ये तो था इंट्रोडक्शन किसका, सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंस का। 11th वाले देखो, 12th वाले देखो, कंप्लीशन वाले देखो, SSC वाले काहे नहीं देखते सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंस मेरा। अब उसको प्रयास करो ना, एक एक कॉन्सेप्ट फाड़ चीर कर अलग कर दूंगा मैं। चलो देखते हैं। दो सादा वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस, एक कॉम्प्लेक्स, एक कंपाउंड सेंटेंस बनाने की प्रक्रिया ही हमारी सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंसेस कहलाती है। इतना तो नोट कर लिए होंगे आप लोग ना। इसको मिरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं कि सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंस में क्या कुछ है क्या नहीं है। तो इसके अंतर्गत सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंस के अंतर्गत सबसे पहला क्या आता है, सिंपल सेंटेंस। फिर क्या आता है भैया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। फिर क्या आता है, कंपाउंड सेंटेंस। आज मैं इनके बारे में केवल डिटेल दूंगा। सिंपल सेंटेंस का मतलब एक साधारण वाक्य, एक साधारण वाक्य या एक सादा वाक्य, एक सादा वाक्य या एक साधारण वाक्य, अर्थात जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और क्या हो, ऑब्जेक्ट हो। जिस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट हो, एक फिनाइट वर्ब हो और एक ऑब्जेक्ट होगा, वह सेंटेंस आपका क्या कहलाएगा, सिंपल सेंटेंस। और जिस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट से अधिक, मोर देन अ सब्जेक्ट, फिनाइट वर्ब और ऑब्जेक्ट होंगे, वो हमारा क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब जटिल वाक्य, अर्थात मिश्रित वाक्य जिसको बोलते हैं। कंपाउंड मीन्स संयुक्त वाक्य।
तो कॉम्प्लेक्स मोर देन अ सब्जेक्ट, मोर देन वन वर्ब, मोर देन वन ऑब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा। तो ये सारे हैं हमारे कंपाउंड सेंटेंस। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमेशा सबऑर्डिनेट क्लास पर डिपेंड होता है, केवल आइडेंटिफाई करवा रहा हूं सबऑर्डिनेट क्लास पर। कंपाउंड सेंटेंस कोऑर्डिनेट क्लास पर डिपेंड होगा, लेकिन सिंपल सेंटेंस किसी क्लास पर डिपेंड नहीं होता है। सिंपल सेंटेंस किसी क्लास पर डिपेंड नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सबऑर्डिनेट क्लास पर डिपेंड होता है, और कंपाउंड सेंटेंस कोऑर्डिनेट क्लास पर डिपेंड होता है। तो सिंपल सेंटेंस में साधारण वाक्य, जिस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट होते हैं, वो हमारे सेंटेंसेस क्या कहलाते हैं? सिंपल सेंटेंसेस कहलाते हैं। ठीक है ना। अब सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, इसको देख लेते हैं। सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत सबसे पहला हमें जो पढ़ना है उस चैप्टर का नाम है पार्टिसिपल। सेकेंड वे पे आपका आ जाएगा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट। थर्ड पे आ जाएगा एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज। फोर्थ पे आ जाएगा एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। फिफ्थ पे आ जाएगा बाय यूजिंग कंजक्शन। सिक्स पे आ जाएगा बाय यूजिंग प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। सेवंथ पे आ जाएगा बाय यूजिंग इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव। 8 पे आ जाएगा नाउन फ्रेज इन अपोजिशन, फ्रेज इन अपोजिशन। पहला पार्टिसिपल, दूसरा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, तीसरा एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज, एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज, फिर बाय यूजिंग कंजक्शन, बाय यूजिंग प्रीपोजिशन, बाय यूजिंग इन्फिनिटिव और जिरंड। उसके बाद 8 पे आपका क्या आ जाएगा? नाउन फ्रेज इन अपोजिशन। तो इतना कुछ आपको एक सिंपल सेंटेंस में पढ़ना होगा। एक सिंपल सेंटेंस में इतने रूल हैं। तो सिंपल सेंटेंस में इतने सारे रूल हैं, तो आज मैं केवल आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं कि हमें सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, और सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंस के अंतर्गत क्या होता है, क्या नहीं किया जाता है, वो चीज़ मैंने आपको एकदम डिटेल से बताया। और ये आप लोग अपने नोट्स में बिल्कुल लिख लीजिएगा। आज का आपका नया चैप्टर था क्या? सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, जिसका मतलब वाक्य संश्लेषण। और मेरे इस वीडियो को आप लोग, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप लोग इस मेरे वीडियो को जितना हो सके उतना लॉन्च करवाइए प्लीज। मैं आपके लिए एकदम कार्यरत हो गया हूं। मैं बार बार यही कहता हूं कि मैं आपके लिए काम कर रहा हूं और आप मेरे लिए काम कीजिए, बिल्कुल कीजिए। और आज का वीडियो बस यहीं तक। कल से हम लोग सीखते हैं सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।